का भरा प्याला हो, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब मेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब मेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे में तारी विपदा सारी, एक इशारे में तारी विपदा सारी, तारी विपदा सारी हो। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला
रचाओ रसिया मेरे मन मंदिर में, रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला जय जय श्री राधे। बड़े प्रेम से गाते हुए सभी लोग। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। अब दर्शन दे दो मेरी आँखों के तारे। अब दर्शन दे दो मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे हो। अधर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया, अधर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भूलबा के बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को पुनः स्वस्थ करने का प्रयास किया। उनके कान के समीप जाके वेदों का पाठ सुनाया, उपनिषद सुनाए, सबका सार गीता सुनाया। एक नहीं अनेकानेक बार गीता पाठर मुहुर्मुहु, थोड़ी सी चेतना आई फिर बेहोश हो गए। नारद जी ने सोचा कौन सा उपाय किया जाए, क्या किया जाए कि इनका बुढ़ापा दूर हो सके। जब कुछ समझ में नहीं आया तो आकाशवाणी हुई, उसने मार्गदर्शन किया। व्योमवाणी तदैव भून्माम ऋषि खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा नारद जी परिश्रम कीजिए, सफलता मिलेगी, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कौन सा सत्कर्म करें? ये वेद पढ़ना, उपनिषद का पाठ करना, गीता पाठ करना, ये सत्कर्म नहीं तो कौन सत्कर्म है? आकाशवाणी ने कहा कौन सा सत्कर्म करना है ये बात आपको कोई संत बताएगा।
नारद जी ने कहा दोनों बातें गोलमोल, या तो संत का नाम बता देते या तो सत्कर्म ही बता देते, पर चलो ढूंढते हैं। अब जिस भी संत के पास जाए नारद जी को देखते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि नारद जी सारे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ संत हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। किसकी हिम्मत जो नारद जी को उत्तर दे पाए। नारद जी ने कहा जब हमें कोई उत्तर नहीं मिला तो हम सीधे बद्री विशाल चले आए और आप जैसे संत के दर्शन हो गए। आप भी कोई साधारण संत नहीं हो। नैक भ्रिकुट नीचे भई आपकी टेढ़ी भई, तो आपने भगवान के द्वारपालों को 3 जन्म के लिए दैत्य बना दिया। आपके जीवन में प्रतिभा, भगवान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि 24 घंटे मुख से हरे शरणम मंत्र जाप चलता रहता है। 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हुए आप। ये आपकी भक्ति की, ये आपके ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसलिए अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही कुछ उपाय बताइए क्या किया जाए कि जिससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी की बात सुन के सनत कुमार कहते हैं एकदम सही पते पे आए हो। सत्कर्म मात्र भगवान की कथा है। सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतय बुधय श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। नारद जी को तो पहले विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत वेद की ही व्याख्या करता है। जरा बताइए, जो काम पूरे वृक्ष से नहीं हुआ वो काम उसके फल से कैसे हो जाएगा। तो इस पर दृष्टांत देते हैं सनत कुमार कि जरा ये बताइए, आपने आम का फल खाया, आपको अच्छा लगा, तो आपने यही तर्क लगाया कि यदि फल इतना मीठा है तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा जिसने इसे पैदा किया है। और यही तर्क लगा के आप फल छोड़ के पेड़ ही चबाने लग जाओ तो क्या वह आनंद, क्या वह माधुर्य मिलेगा आपको। रस लेना है तो फल ही खाना पड़ेगा। भले घी दूध से होता है, पर यदि पूड़ियां तलते तलते घी समाप्त हो जाए तो फिर आप दूध में पूड़ियां नहीं निकाल सकते हो। भले उससे पैदा हुआ है, पर जो काम घी करेगा वो काम दूध नहीं कर सकता है। जब इतने दृष्टांत दिए तब जाके नारद जी को समझ में आया कि अभी तो हम समझ रहे थे अपनी बुद्धि विवेक से, पर कोई कितना भी पढ़ लिख जाए, कोई कितना भी ज्ञानवान हो जाए, पर जब तक संतों की संगति नहीं करेगा, संतों के चरणों में प्रणाम नहीं करेगा, उनकी कृपा दृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी, तब तक उसका काम बनने वाला नहीं है। और मेरे भाग्योदय हुए जो आज आपके दर्शन हुए, मेरी सारी व्यथा अपने आप दूर हो गई। अब तो कथा आप ही से सुनेंगे, बोलो कहाँ सुनाओगे। सनत कुमारों ने कहा हमें तो एक ही प्यारी स्थान लगती है, हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आनंद नाम का एक स्थान है, वहीं पर कथा हो। तो अब जैसे ही सनत कुमार हरिद्वार में आए, बालू इकट्ठा करके उसी को व्यास मंच बना लिए हैं। चारों कुमार विराजमान हैं। श्रोता के रूप में हमारे नारद जी विराजमान हैं। और जैसे ही पता चला कि भगवान की कथा होने वाली है तो बड़े बड़े संत देश विदेश से आने लगे। मात्र संत ही नहीं, सारे देवता, सारे गंधर्व, सारे दैत्य, नदी पर्वत सब मानव रूप धारण कर भगवान की यह मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। कई लोग ऐसे थे जो अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे थे कि हम क्यों जाए कथा सुनने। तो गुरुत्वा तत्र नायातो, जब ये लोग नहीं आ रहे थे तो भृगुम संबोध्य चानयत, भृगु जी उनको डांट करके तब कथा सुनने लाते हैं कि भगवान की कथा सबको सुननी चाहिए। जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक विवेक का सूर्य आपका जागृत ही नहीं होगा, और जब तक विवेक का सूर्य जागृत ना हो तब तक हृदय में जो अंधकार है अज्ञान का, वो किसी साधन से, किसी उपाय से नहीं नष्ट हो सकता है।
तो इस प्रकार ये मंगलमयी कथा हो रही है और जय जयकार शब्द के साथ, शंख शब्दोच्चार के साथ प्रारंभ हुई। सनत कुमार कहते हैं कि हर जीव को, हर प्राणी को भगवान की यह कथा सुननी ही चाहिए, क्योंकि इसके श्लोक का यह प्रभाव है कि जो आधा श्लोक भी सुन लेता है उसके चित्त में भगवान विराजमान हो जाते हैं। जो परिणाम बड़े बड़े पुरुष सूक्त के भी पाठ से नहीं हो सकता है, वो प्रभाव है श्रीमद् भागवत के श्लोक का। आपने एक पद भी सुन लिया तो वह भी भगवान को प्रसन्न करने वाला है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई कि अपने पुत्रों का हाथ पकड़े भक्ति महारानी श्रोता समुदाय के बीच प्रकट हो गई और ताता थैया करके नृत्य करने लगी, भगवान नाम संकीर्तन करने लगी, गुणगान करने लगी भगवान का। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे बोले भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति मैया ने सनत कुमारों से प्रश्न किया कि महाराज आपने यहाँ सबको स्थान दिया, मेरे लिए क्या स्थान है, मैं कहाँ बैठूं? सनत कुमार कहते हैं कि माँ, यहाँ जितने भी संत वैष्णव समुदाय दिख रहे हैं आप सबके हृदय में जाके विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति का वास है। और जिस हृदय में भगवान भक्ति का दर्शन करते हैं उस हृदय में अपना वैकुंठ धाम छोड़ के भी प्रभु विराजमान होते हैं। भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्रे प्रेमैक धर्त्रे भवरोग हन्त्रे सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यशंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि। इस प्रकार भागवत की कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। हमारे जीवन में भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। संतों ने प्रश्न किया कि भागवत की कथा से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही बढ़ते हैं कि पापियों के पाप का भी कुछ होता है? सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसा पापी जिसने पूरा जीवन पाप में ही समर्पित कर दिया, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, और वह यदि मर जाए, मरने के बाद भूत प्रेत की योनि में भी भगवान की कथा सुन लेता है, तब भी परम पावन पुनीत हो जाता है।
ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाशकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ऐसा कभी हुआ भी है कि अपने मन से ही बोल रहे हैं? तो अब गोकर्णोपाख्यान सुनाते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पे एक पंडित जी रहते थे, आत्मदेव शर्मा। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत पत्तनमुत्तमं सर्वे वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। पंडित जी तो बड़े विद्वान, बड़े संतोषी, पर पंडिताइन बड़ी खतरनाक थी। इनका नाम था धुंधली। उनकी एक विशेष आदत थी, और ऐसी आदत भगवान की बड़ी कृपा हो तभी किसी नारी पे आ सकती है। आदत ऐसी थी कि जब तक पड़ोसियों से 2-4 बार लाठी चार्ज ना हो जाए, इसके पेट का पानी हजम नहीं होता था। पंडित जी बेचारे तो बाहर चले जाते थे, पूरे दिन इसी का साम्राज्य रहता था, सो इधर उधर चुगली करके आपस में लड़ते रहते थे। यही इसका मुख्य कार्य था। लोकावार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु तथा कृपणा कलह प्रिया। और जब पंडित जी आ जाते थे तो आरती की थाल लेके ऐसे खड़ी हो जाते थे मानो सती अनुसुईया के बाद दूसरा नंबर इन्हीं का आता हो। पर प्रभु कहते हैं कि आप जो भीतर से हो वही बाहर से यदि मेरे समक्ष आओगे बनके तो मुझे स्वीकार हो, पर हो कुछ बनके कुछ और आए हो तो फिर आप मुझे पसंद नहीं आओगे। जो जैसा है वैसा ही सरकार को पसंद आता है, पर बनावट करने वाला, कपट करने वाला भगवान को कभी नहीं सुहाता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें आपकी भगवान को दिखावा नहीं पसंद है कि आप बहुत ज्यादा दिखाओगे तभी भगवान आपको समझेंगे कि आप बड़े भक्त हो। दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हृदय की बात जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। जितना अंतःकरण आपका परम निर्मल होगा उतने ही आप भगवत कृपा के अधिकारी बनोगे। इसलिए हृदय को पवित्र बनाइए, हृदय को निर्मल बनाइए। निर्मल मन जन सो मोहि भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
कोटि छले चित्र न भावा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पंडित जी तो बड़े संतोषी थे, पर एक कमी उनको भी थी कि विवाह के इतने वर्ष हो गए आज तक कोई संतान नहीं हुई। एक दिन तो इतने दुखी हुए कि गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, एक वृक्ष के नीचे घर से बाहर गए वन में, वहीं रुदन करने लगे। संत आए, प्रश्न किया क्या बात है, किस लिए चिंतित हैं आप। तो जब संत ने प्रश्न किया तो कहने लगे किम ब्रवीमि ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्व जास्तोयम कवोष्ण मुपभुंज में। महाराज मैं जब भी अपने पूर्वजों को जल देने जाता हूँ तो उनके नयनों में अश्रु आ जाते हैं कि इस खानदान में इसके अतिरिक्त अब कोई हमें पानी देने वाला नहीं बचा है, आगे नहीं है भविष्य में। बरसों हो गए वृक्ष लगा रखा है, आज तक उस वृक्ष में कोई फल नहीं आया। गैया बधी है पर आज तक उस गैया ने कोई बछड़े या बछिया को जन्म नहीं दिया। और तुलसी का बिरवा जब भी घर में लगाता हूं तो न जाने क्या कारण है सूख जाता है। यो मया पाल्यते धेनु सावंध्या सर्वथा भवेत, यो मया रोपितो वृक्षो सोपि वंदत्वमाश्रयेत। इसके अतिरिक्त क्या बताएं कि मेरे दुख का यही कारण है। अब जब ये बात बताई संत ने माथा पटका, हे भगवान तुम इतने विद्वान हो के संसार के लिए रोते हो। अरे ब्राह्मण भगवान ने संतान नहीं दी है तो समझो कृपा ही की है तुम पे, तुम्हें संसार से पहले से ही बचा के रखा है। मान लीजिए आपको संतान नहीं है तो कुछ साल आप रोगे, फिर समझ जाओगे शायद भाग्य में ही नहीं था। होने के बाद यदि नष्ट हो जाए तो फिर 2-3 महीने तक रोगे, फिर समझ जाओगे शायद यही भगवान की इच्छा है। और यदि होने के बाद नालायक निकल जाए तो पूरे जीवन रोना पड़ता है। तो आपको तो भगवान ने बचा लिया, दिया है तो भी कृपा, नहीं दिया तो और ज्यादा कृपा है। बहुत ज्यादा आपका विस्तार नहीं है, मन आपका एकत्रित हो सकता है। पर उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज आप क्या जानो घर गृहस्थी का सुख बाबा वैरागी। पुत्रादि सुख हीनो यम संन्यास शुष्क वही। अब जब इस प्रकार संत से कहने लगे कि आप क्या समझ पाओगे घर गृहस्थी का सुख, आप तो बाबा वैरागी हो। अरे मेरे कान तरस रहे हैं किसी बालक की तोतली वाणी सुनने के लिए। संत ने कहा दे कहां से, शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। मैंने तेरा भाग्य देख लिया, इस जन्म के बाद छोड़ दे, अगले 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अब तो और 7 गुना दुख बढ़ गया। चरणों में गिर पड़े, ऐसा जोर से माथा पटका, संत घबराए ब्राह्मण मर जाएगा। उसने कहा मरने तो बैठे ही थे, आपने दुख दूर करने की बजाय 7 गुना और बढ़ा चढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने अगले और 7 जन्म का हिसाब किताब बता दिया। अब तो या तो मुझे संतान दो, नो चेत त्यजाम्यहं प्राणात् त्वदग्रे शोक मूर्छितः, नहीं तो मैं आपके शरण में अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। पर ब्रह्म हत्या तो आपको ही लगेगी। संत घबराए, समझाने लगे अरे विवेक से काम लीजिए, चिंता करने की क्या आवश्यकता है आपको कि हमारे बाद हमारे घर का क्या होगा। अरे भाई चिंता संसार वाले करते हैं, भगवान के भक्त हमेशा निश्चिंत रहते हैं। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी फिक्र करने वाले तो विराजमान हैं, जिन्होंने अपने सारे जीवन का भार कन्हैया के
कंधे पर सौंप दिया है, भगवान के हाथ में सौंप दिया है, फिर उनकी नाव कभी डूबने नहीं पाती है। इसलिए आपको निश्चिंत रहना चाहिए। आप बुद्धि से काम लीजिए, विवेक से काम लीजिए। हमारे जीवन का परम लक्ष्य मात्र भगवान की प्राप्ति है। हम भगवान के लिए यहाँ आए हैं। संतान हो जाए इसके लिए नहीं आए हैं। हो गई तो भगवान की कृपा, नहीं हो रही है तो भी भगवान की कृपा। हम एक नहीं अनेकानेक जन्मों से भटक रहे हैं। और किस लिए भटक रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने उस चीज को नहीं पाया है जिसके लिए हम भटक रहे हैं। अनेकानेक जन्मों से इस भवजाल में बहे जा रहे हैं, तब जाके यह मनुष्य शरीर मिलता है। और इस मनुष्य शरीर का एकमात्र यही परम लक्ष्य है, भगवान के श्री चरणों में अनन्य प्रीति, अनन्य प्रेम। और ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। इसलिए विवेक का प्रयोग कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासद्य त्यज संसार वासनम। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने बांके बिहारी सरकार के श्री चरणों में मन को लगाएं। वाणी को यही विराम। कल समयानुसार हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। कथा का समय 2 बजे है, तो कल समय से हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, ओ चिंता करे बलाए हमारे इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा। सर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी भी लेगा, खबर हमारी भी
कर शरण ग्रहो गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। सरकार की होगा भाग्य से मिलेगा, चाहे घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो। होगा भाग्य में मिलेगा, चाहे घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चींटी हो या नाहर हो, चींटी हो या नाहर हो। शांत रहो हर हाल में इच्छा, ओ शांत रहो हर हाल में इच्छा, नहीं करो धन माल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करते हैं। मधुगुम हविः प्रजननं मे सदशवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नवशनि अग्निप्रजां बहुलां मे करुतन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञानी दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञानी दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की मैं भीख मांगते, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े वीणा दान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े वीणा दान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो जस्का त्वमेव वेद द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नट कट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट कट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा 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 अजानत लाल तरस रही अखियां, अजानत लाल तरस रही अखियां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचिन्त्रितपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुकयान्तादा परार्धात् पृथिवे समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति। तदपि श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनि गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदेति। ॐ विशुतश्चक्षुरुतो विशुतो मुखो विशुतो बाहुरुत विशुतस्पातसम्बाहुभ्यान्तमतिसं पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देवैकः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुषितः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तमे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधे रानी सरकार की। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बोलिए मोर मुकुट वंशी वारे